आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आदिवासियों के लिए जाहिर वंदना क्या है, जिसे गाकर भावुक हुई राष्ट्रपति, मांगी शक्ति और ज्ञान की ज्योति। जमशेदपुर के कर्णडीह में ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाहिर मान को याद कर भावुक हो गईं। उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से वंदना गाकर ज्ञान और शक्ति की प्रार्थना की, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर ओलचिकी लिपि के विकास में योगदान देने वाले पोटका के सेवानिवृत्त शिक्षक छोटराई बास्के को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, जिन्होंने दशकों तक इसके प्रचार प्रसार के लिए संघर्ष किया। कल्पना सोरेन जाएंगी दावोस, दुनिया को बताएंगी सशक्त झारखंड और समावेशी विकास के मायने। कल्पना सोरेन दावोस में विश्व आर्थिक मंच और यूके यात्रा के दौरान झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। वह वैश्विक मंच पर राज्य की महिलाओं के आत्मविश्वास, उद्यमशीलता और नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित करेंगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका और सरकार की महिला केंद्रित नीतियों पर जोर दिया जाएगा, जिससे झारखंड के समावेशी विकास का संदेश दुनिया तक पहुंचेगा। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए आदित्य साहू ने दाखिल किया नामांकन, कल आएगा रिजल्ट। आदित्य साहू ने झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने सर्वसम्मति का संकेत दिया। 14 जनवरी को औपचारिक घोषणा होगी, जिसमें साहू के अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना है। यह कदम आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे पार्टी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। साइबर फ्रॉड पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कह दी बड़ी बात, बताया राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मामला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में साइबर धोखाधड़ी से बचाव हेतु एक पहल की है। उन्होंने बीएसएनएल और साइबर पीस फाउंडेशन को एक साथ लाकर व्यापारियों व आम नागरिकों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा है। सेठ ने जोर दिया कि साइबर फ्रॉड केवल कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा का मामला है। कार्यशाला में जन जागरूकता और सामाजिक भागीदारी को प्रभावी हथियार बताया गया। युवा शक्ति से भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा। इसे तराशने की जरूरत। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रांची में युवा दिवस कार्यक्रम में कहा कि भारत की 70% युवा आबादी को सही दिशा देने से देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने विकास भारती के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में असुंता लकड़ा और निशा उरांव ने युवाओं को चुनौतियों का सामना करने और परंपराओं के साथ आधुनिकता अपनाने का आह्वान किया। झारखंड के सरकारी कर्मियों को राहत, 40 वर्ष से अधिक आयु वालों की हर वर्ष होगी मेडिकल जांच। झारखंड सरकार 40 वर्ष से अधिक आयु के पदाधिकारियों, कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए वार्षिक मेडिकल जांच की सुविधा देने जा रही है। यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलेगी, जिसका उद्देश्य बीमारियों का समय पर पता लगाना और राज्य पर वित्तीय बोझ कम करना है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन कर 5 लाख रुपए का अग्रिम और आयुष पद्धतियों में इलाज की सुविधा भी जोड़ी गई है। झारखंड में बालू होगा सस्ता, 400 से अधिक घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज। सिमडेगा और लोहरदगा के लिए तारीखें जारी। झारखंड में पेसा नियमावली लागू होने के बाद बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज हो गई है। कुल 444 घाटों की नीलामी की तैयारी है, जिससे बालू सस्ता होने की उम्मीद है। सिमडेगा में 22 जनवरी को 14 घाटों और लोहरदगा में 4 फरवरी को 13 घाटों की ई नीलामी होगी। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटने के बाद अब जिला प्रशासन तेजी से आवंटन पूरा करेगा। थर्मल पावर मजदूरों की सुरक्षा पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, कंपनियों से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने कोल फायर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका में इनलैंड पावर, अंकुर बायोकेम समेत 3 कंपनियों से जवाब मांगा गया। कोर्ट ने कंपनियों को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। यह मामला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। गढ़वा में करोड़ों की साइबर ठगी का भंडाफोड़। तमिलनाडु दिल्ली से जुड़े तार गढ़वा जिले में करोड़ों रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसके तार तमिलनाडु और दिल्ली से जुड़े होने की आशंका है। ठगी की राशि गढ़वा के ग्राहक सेवा केंद्रों सीएसपी से निकाली गई, जिससे कई सीएसपी संचालकों के खाते फ्रीज हो गए। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है, जिससे पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। ज्यूट ने इंजीनियरिंग के छात्रों के भविष्य के साथ किया खिलवाड़, हाईकोर्ट का आदेश। मामले की जांच सीबीआई करेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग छात्रों को परीक्षा से रोकने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी
और AICTE की भूमिका की जांच करने को कहा है, क्योंकि छात्रों को AICTE की मंजूरी के बावजूद रोका गया। कोर्ट ने इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया और CBI को 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। तिल गुड़ की खुशबू से महक रहा खलारी, मकर संक्रांति का तैयार बाजार। खलारी में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पर्व को लेकर बाजारों में तिलकुट, तिल पापड़ी और रेवड़ी की दुकानें सज गई हैं। कारीगर दिन रात मिठाइयां बनाने में जुटे हैं। इस वर्ष तिलकुट के दामों में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे ग्राहक खुश हैं। पुजारी बृजराज दुबे और संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि 15 जनवरी को दोपहर 1:03 तक पुण्यकाल रहेगा। आयोग के सख्त नियम लागू, ये लोग अब मैदान में नहीं उतर पाएंगे। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के नगर निकाय चुनावों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत कई संभावित उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। उम्र सीमा, 2 से अधिक बच्चों का नियम, लगातार बैठकों से अनुपस्थिति, आपराधिक मामलों में फरार होना और चुनाव खर्च का ब्यौरा न देना मुख्य कारण है। बकाया टैक्स या किराया न चुकाने वाले भी अयोग्य होंगे, जिससे चुनाव से पहले ही कई दावेदार बाहर हो जाएंगे। झारखंड में शीतलहर का कहर, 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों 13 से 15 जनवरी के लिए 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मैक्लुस्कीगंज का तापमान 0 से ऊपर आकर 1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जिससे थोड़ी राहत मिली। रांची, कांके और गुमला जैसे क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह घना कोहरा और कनकनी बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब हर मजदूर को मिलेगी 3000 मासिक पेंशन। आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ये वे लोग हैं जो निर्माण स्थलों पर काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, घरों में सफाई का काम करते हैं या छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। इन मेहनतकश लोगों को असंगठित क्षेत्र के कामगार कहा जाता है। इनकी कोई निश्चित तनख्वाह नहीं होती और न ही किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इन्हीं लोगों की जिंदगी में सुधार लाने और उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार ने ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। यह योजना मजदूरों को एक पहचान देती है और उन्हें विभिन्न सरकारी लाभों से जोड़ती है। किसानों के लिए बड़ी खबर, 2 लाख का KCC लोन होगा माफ। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना 2025 को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्ज से दबे किसानों को राहत देना और उन्हें दोबारा आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे बिना तनाव के खेती कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। अब सरकार दे रही है 10वीं 12वीं सभी पास छात्र एवं छात्राओं को फ्री लैपटॉप। जाने कैसे आवेदन करें। आप सभी को पता होगा कि जितने भी छात्र एवं छात्राओं भारत में पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उन सभी को भारतीय कोई भी राज्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए कदम बनाते हैं, जिससे वह अपने जीवन की स्वयं आत्मनिर्भर मनुष्य बन। इसलिए सरकार ने सभी इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप योजना का लाभ देने का काम किया। फ्री राशन के साथ हर महीने 1000 रुपये। सरकार का बड़ा फैसला देश में लगातार बढ़ती महंगाई की मार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दैनिक जरूरतों से लेकर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्च तक हर चीज का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना 2026 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पात्र राशन कार्ड धारकों को केवल मुफ्त अनाज ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये की नकद आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। रांची में 2 दिनों के लिए बदला ट्रैफिक प्लान। इन रास्तों पर वाहनों की नो एंट्री। रांची में 13 और 14 जनवरी को 69वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता के कारण रिंग रोड पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। विकास नेवरी से त्रूप टोल प्लाजा लूप के बाईं ओर छोटे बड़े मालवाहक और सवारी वाहनों का प्रवेश सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। दाहिनी ओर का रास्ता खुला रहेगा। यह बदलाव खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुचारू आयोजन के लिए है। लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। मेधा डेयरी अगले 3 वर्षों में दोगुना करेगी दूध उत्पादन। झारखंड में 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता का लक्ष्य। मेधा डेयरी झारखंड में अगले 3 वर्षों में अपनी दूध उत्पादन क्षमता को दोगुना कर 5 लाख लीटर प्रतिदिन करने की तैयारी में है। इसके लिए रांची के होठवार में मिल्क पाउडर और आधुनिक उत्पाद संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरायकेला, खरसावां और चतरा जैसे नए जिलों में भी विस्तार होगा। यह पहल स्थानीय किसानों को सशक्त करेगी और राज्य में दुग्ध क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगी। DSPMU छात्र संघ चुनाव में अभी और होगी देरी। परिचय पत्र न बनने से अटका मतदान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय DSPMU
में 2025 से 26 के छात्र संघ चुनाव में देरी होगी क्योंकि विश्वविद्यालय छात्रों के परिचय पत्र नहीं बनवा पाया। वित्त विभाग से धन न मिलने के कारण आई कार्ड नहीं बने, जिससे चुनावी प्रक्रिया रुक गई। छात्रों से चुनाव शुल्क के रूप में 98 लाख रुपए वसूले गए हैं। वोटर लिस्ट तैयार है, जिसमें 16,774 मतदाता हैं, जिनमें छात्राओं की संख्या निर्णायक है। चुनाव लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 5 पदों के लिए होगा। मानव मल से खाद्य चिरकुंडा में झारखंड का पहला प्लांट तैयार। बागवानी को मिलेगा सस्ता और सुरक्षित उर्वरक। धनबाद के चिरकुंडा में झारखंड का पहला 12 MLT FSTP प्लांट लगभग 3 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। यह संयंत्र मानव मल से जैविक उर्वरक खाद बनाएगा। इसका उद्देश्य शहरी शौचालयों के अपशिष्ट का प्रबंधन करना और बागवानी के लिए कम लागत पर खाद उपलब्ध कराना है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष का हो गया फैसला। PN सिंह, रविंद्र राय अमर बाउरी, अनंत ओझा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। झारखंड भाजपा के संगठनात्मक चुनाव अंतिम चरण में हैं, जिसमें आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। धनबाद के पूर्व सांसद PN सिंह और पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। बुधवार को आदित्य साहू के अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा होगी। साथ ही राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी ऐलान किया जाएगा। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर धनबाद में युवा कांग्रेस ने की सेवा। वृद्धाश्रम में काटा गया केक। प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन पर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने धनबाद के टुंडी स्थित लालमणि वृद्धा आश्रम में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव और जिला अध्यक्ष आदित्य आनंद के नेतृत्व में वृद्धजनों के साथ केक काटा गया और भोजन वितरित किया गया। युवा कांग्रेस ने कहा कि यह कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े रहने की कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करता है, जो प्रियंका गांधी के संघर्षशील नेतृत्व से प्रेरित है। अब नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बने युवा। टिक्की और NSIC ने दिया बिजनेस मंत्रा जाने नई वेंचर कैपिटल योजना। जमशेदपुर में युवा दिवस पर NSIC और TICC ने आदिवासी युवाओं के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनने और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि आदिवासी मामलों के मंत्रालय का वेंचर कैपिटल फंड 10 लाख से 5 करोड़ तक आरण प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं को विशेष ब्याज दर पर छूट मिलती है। युवाओं को नौकरी मांगने के बजाय रोजगार सृजनकर्ता बनने पर जोर दिया गया। सुकिंदा खदान विवाद में टाटा स्टील को 4,313 करोड़ के डिमांड नोटिस पर अब 19 जनवरी तक नहीं होगी कार्रवाई। टाटा स्टील को सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से जुड़े 4,313 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस मामले में ओडिशा उच्च न्यायालय से राहत मिली है। कोर्ट ने कंपनी को मिली अंतरिम सुरक्षा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है, जिससे खनन विभाग कोई जबरन कार्रवाई नहीं कर पाएगा। यह विवाद खनिज प्रेषण लक्ष्य पूरा न करने और रॉयल्टी भुगतान से संबंधित है। कंपनी ने इन नोटिसों को अनुचित बताते हुए चुनौती दी है, जिससे वित्तीय संकट टल गया है। सेल के अस्पतालों में चिकित्सकों की बंपर बहाली। सेवानिवृत्त डॉक्टरों को मिलेगी प्राथमिकता। सेल के इसको बर्नपुर और बोकारो जनरल अस्पताल में अनुबंध पर चिकित्सकों की बहाली होगी। बर्नपुर में 22 डॉक्टरों का साक्षात्कार 20 से 21 जनवरी 2026 को होगा, जबकि बोकारो में 5 डॉक्टरों की नियुक्ति इसी महीने होगी। सेवानिवृत्त चिकित्सकों को प्राथमिकता मिलेगी। विभिन्न विशेषज्ञता और GDMO पदों के लिए अधिकतम 69 वर्ष आयु वाले उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। देवघर में मकर संक्रांति की धूम। बाबा बैद्यनाथ को 1 महीने तक तिल लड्डू और खिचड़ी भोग। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर विशेष आयोजन हो रहा है। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक 1 महीने तक सुबह तिल के लड्डू और दोपहर में खिचड़ी का भोग लगेगा। भक्त शिवगंगा में डुबकी लगाकर बाबा की पूजा करेंगे और दान पुण्य करेंगे। खिचड़ी का विशेष भोग श्रृंगारी परिवार द्वारा गंगा जल से तैयार किया जाएगा, जिसे बाद में भक्तों में महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन पर रेलवे का फैसला। छोटे स्टेशनों पर रन थ्रू ट्रेनों के लिए अनिवार्य होगी सुरक्षा घोषणा। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब तेज रफ्तार से बिना रुके गुजरने वाली ट्रेनों के लिए स्टेशनों पर, खासकर छोटे स्टेशनों पर, पूर्व रिकॉर्डेड सुरक्षा घोषणाएं अनिवार्य होंगी। इन घोषणाओं में यात्रियों को ट्रैक पार न करने और प्लेटफॉर्म किनारे न खड़े होने की चेतावनी दी जाएगी। साथ ही फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। इससे हादसों में कमी आने की उम्मीद है। नहीं मिली अर्जित छुट्टी की राशि तो सड़क पर उतरे। UCIL कर्मी प्लांट का कामकाज ठप। स्थायी कर्मचारी भी फंसे। UCIL के ठेका कर्मी मकर संक्रांति से पहले लंबित अर्जित छुट्टी के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। नरवा पहाड़ से शुरू हुआ यह आंदोलन अब जादूघोड़ा तक फैल गया है, जिससे माइंस और प्लांट जाने वाली सड़कें जाम हो गई हैं। परिचालन ठप होने से स्थायी कर्मचारी भी प्रभावित हुए हैं।
प्रबंधन पर भुगतान का दबाव बढ़ गया है क्योंकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। झारखंड में बुधवार को भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 2 डिग्री तक जा सकता है तापमान। 13 जिलों के मौसम विभाग के अनुसार गुमला राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, क्योंकि यहां का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में सबसे कम विजिबिलिटी दृश्यता गुमला में अधिकतम 800 मीटर तक दर्ज की गई।